और मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। 3 स्ट्रॉन्ग सिस्टम के एक्टिव होने से बारिश अब यहां घनघोर होगी। जी हां, कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है और रतलाम, नीमच और मंदसौर में भी भारी बारिश होगी। झाबुआ, धार, उज्जैन, शिवपुरी, श्योपुर जिलों में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। तो नरसिंहपुर, सिवनी, सागर में भी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया। 3 से 4 दिन में प्रदेश में भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान जारी किया गया है। फिलहाल मिल रही जानकारी के अनुसार अब तक इस पूरे मामले में मौसम विभाग ने बताया है कि किस तरह से ये बारिश होगी और इस बारिश से लगातार परेशानी बढ़ सकती है। और फिलहाल ये कहा जा सकता है कि जो मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान जताया गया है ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहेगा प्रदेशवासियों के लिए, क्योंकि अभी जो स्थिति मध्य प्रदेश में बारिश को लेकर बन रही है उसके बाद ये कहा जा सकता है कि अभी जो नदी नाले आप देख रहे हैं बढ़े हुए हैं, अब वो आगे आने वाले समय में और बढ़ सकते हैं। और ऐसे में बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है और इस सावधानी के साथ और क्या कुछ निर्देश मौसम विभाग की तरफ से, इस पर बात करेंगे हमारे सहयोगी वासु चौरे इस वक्त हमारे साथ जुड़ के बात करेंगे उनसे। वासु, मौसम विभाग क्या कह रहा है, क्योंकि पहले से ही हम देख रहे हैं कि नदी नाले उफान पर है, गलियों में, घरों में पानी घुस रहा है बारिश के बाद। अब जो 3 सिस्टम एक्टिव हुए हैं इसका क्या प्रभाव देखने को मिलेगा और किन जिलों पर ज्यादा असर होगा? जाहिर सी बात है कि मध्य प्रदेश में लगातार जिस तरीके से बारिश का दौर जारी है, बारिश सहूलियत के साथ साथ आफत भी बनती हुई दिखाई दे रही है, नजर आ रही है, क्योंकि कई जो नदी नाले हैं वो उफान पर है, कई डैम्स के जो गेट है वो खोलने पड़े हैं। और आशीष, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में एक नहीं बल्कि 3-4 सिस्टम इस समय एक्टिवेट है जो लगातार भारी बारिश का कारण बन रहा है। खासतौर पर अगर हम महाकौशल के रीजन की बात करें, जो जबलपुर नरसिंहपुर वाला पूरा बेल्ट है, वहां लगातार तेज बारिश का दौर जारी है। बरगी बांध के लगभग हर 2-3 दिन के अंतराल से जो गेट है वो खुल जा रहे हैं। नर्मदा इसके चलते उफान पर चल रही है और जो नर्मदा के आसपास बसी हुई बस्तियां हैं वहां पर लगातार जो बाढ़ जैसे हालात है वो बने हुए हैं। भोपाल में भी कल से लगातार तेज बारिश का दौर जारी है। आज सुबह से भी लगातार यहाँ पे पानी गिर रहा है। सीहोर, रायसेन की बात करें या मालवा में आप इंदौर, उज्जैन की तरफ चले जाइए तो वहां भी लगातार जो बारिश है वो अच्छी खासी बारिश देखने को मिल रही है। निमाड़ का रीजन हो या फिर विंध्य में आप रीवा की तरफ देखें तो वहां भी लगातार बारिश के चलते जो आम जनजीवन है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इस पूरी बारिश को देखते हुए अच्छी बात यह है कि जो ग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज हो रहा है, डैम्स में, तालाबों में पानी स्टोरेज हो रहा है। पर शासन प्रशासन की जो कमियां हैं वो भी उजागर हो रही है, सड़कें खराब हो रही है, जल भराव की स्थिति बन रही है। हर बार के दावे इस बार भी सिर्फ दावे ही रह जाते हैं, जमीनी हकीकत कुछ और ही गवाही देती है। तो लोग परेशान हैं और कहीं ना कहीं जो लगातार बारिश का अलर्ट है वो आने वाले समय में भी इसी तरीके की बारिश की ओर एक अंदेशा जो है वो नजर आ रहा है। बहरहाल लोगों को सावधान रहने की जरूरत भी है, क्योंकि कई जगह थंडर स्टॉर्म का अलर्ट है, बिजली गिरने का अलर्ट है और खराब मौसम में ये तमाम सारी स्थितियां बनती हैं। तो लोग सावधान रहेंगे तो बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया वासु आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और ग्वालियर से खबर है जहां पर झांसी के रहने वाले एक युवक के साथ लूटपाट का मामला सामने आया। दरअसल इस युवक का आरोप है कि बाइक सवार बदमाश ने उसके साथ लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया है और जब उसने इसकी शिकायत कंपू पुलिस से की तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, यहां तक कि केस तक दर्ज नहीं किया गया। पीड़ित ने एसपी ऑफिस में जाकर इसकी शिकायत दी है। तो मेरी शिकायत ले ली उनने, कार्रवाई नहीं की, कुछ FIR दर्ज नहीं की मेरी। मैं मुझसे कहते साहब आएंगे तो फिर आना, मैं 3 दिन से बराबर जा रहा वहाँ पे और वो कह देते हैं साहब आएंगे तब आना, साहब आएंगे तब आना, ऐसे घुमा रहे हैं 3-4 दिन से। फिर इसलिए मैं हम 3 दिन से लगातार कंपू थाने के चक्कर लगा रहे हैं कार्रवाई हेतु, लेकिन कभी साहब नहीं मिलते और हमें मतलब आवेदन जो हमने दिया 22 को तत्काल जाके घटना के तुरंत बाद, लेकिन उसके बाद कोई रिसीविंग हमें नहीं दी गई। तो आज मजबूरी बस एसपी साहब के पास आना पड़ा है। और एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, खबरें जारी हैं। इस न्यूज़ हेडलाइन